मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर ये चीज आपको पहले भी समझाई है और आज फिर से बोल रहा हूँ। रैम और SSD के प्राइस इस टाइम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये कोई नॉर्मल सा फ्लक्चुएशन नहीं है। इसका जो मेन रीजन है ना, वो सिर्फ एक ही है, AI की बढ़ती हुई डिमांड। देखो, AI के लिए जो नए नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं ना, उन सब के अंदर मेमोरी और स्टोरेज की जरूरत पागलों की तरह बढ़ चुकी है। डिमांड आसमान पर है और सप्लाई लिमिटेड है, और जब ये दोनों चीजें टकराती है ना, तो मार्केट हिल जाती है। क्रूशियल, जो रैम का सबसे पॉपुलर ब्रांड माना जाता है, उसने तो कंज्यूमर रैम बनाना ही बंद कर दिया है। कंपनी साफ बोल रही है कि अब वो सिर्फ B2B सप्लाई पर फोकस करेगी। इसका मतलब समझ रहे हो, आगे रैम और SSD सस्ती होने वाली नहीं है, और जब रैम और स्टोरेज महंगी होती है ना, तो उसका असर सिर्फ एक पार्ट तक नहीं रहता, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट PC, लैपटॉप और मोबाइल फोन तीनों के प्राइस पर पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अक्टूबर में क्रूशियल की रैम करीब 2200 रुपीज की थी और आज वही ही रैम 5000 रुपीज के आसपास मिल रही है। और ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, पूरी मार्केट में ही हाल है। बाकी ब्रांड्स के प्राइस भी ऊपर जा चुके हैं और सच बोलूं तो फ्यूचर में ये चीज और बढ़ने वाली है। तो अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में लैपटॉप ले लेंगे, तो मैं सीधा बोलूंगा ये सोच गलत है। लैपटॉप खरीदने का जो बेस्ट टाइम है ना, वो आज है। लेकिन ध्यान रखना, लैपटॉप हमें बिना सोचे समझे नहीं लेना, समझदारी से लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आज आपका काम 8 GB रैम में चल जाएगा, तब भी मैं बोलूंगा 16 GB रैम वाला लैपटॉप लो। क्यों? क्योंकि कल को आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और तब रैम आपको बहुत महंगी पड़ेगी। उससे पहले आज के नाम पर सही कॉन्फ़िगरेशन लेना ही स्मार्ट मूव है। और जब भी लैपटॉप परचेस करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों जगह प्राइस कंपेयर जरूर करना। ऑनलाइन कार्ड डिस्काउंट, बैंक ऑफर, कैशबैक, इन सबसे ओवरऑल कॉस्टिंग में काफी फर्क पड़ जाता है। अब कमिंग बैक टू टॉपिक, मैं आपको 30,000 रुपीज से लेकर 60,000 रुपीज के अंदर सबसे बढ़िया कोडिंग लैपटॉप्स बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग करता हूँ 30,000 रुपीज के बजट से। इस बजट में पहला और सबसे सेंसिबल ऑप्शन है Acer Aspire Lite। देखो, ये लैपटॉप कोडिंग के साथ साथ मल्टीटास्किंग भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। अगर आप एंट्री लेवल कोडिंग कर रहे हो, बेसिक स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट, जावा, C++, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, सब हो जाएगा। लाइट एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। स्मॉल टू मीडियम एप्लीकेशंस एंड्रॉइड स्टूडियो में बन सकते हैं, लेकिन साफ बोल रहा हूँ, ये बिगिनर लेवल के लिए है, हेवी प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। इसके अंदर Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5000 सीरीज का 5625U, 6 कोर्स, 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, दोनों एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है और लॉन्ग कोडिंग सेशंस में भी आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालती। सेकंड ऑप्शन इसी रेंज में Acer Travel Lite है। अगर आपको 14 इंच के अंदर लैपटॉप चाहिए और आप ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो ये ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल है। अराउंड 31,000 रुपीज में Ryzen 320U प्रोसेसर मिलता है। एंट्री लेवल कोडिंग, बेसिक डेवलपमेंट, डेली वर्क सब आराम से हो जाता है। मेटल बॉडी है, प्राइवेसी शटर कैमरा है, 16 GB रैम और 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल। फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है with 60 Hz रिफ्रेश रेट। MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। स्ट्रेट बोलूं, 30,000 रुपीज के अंदर यही 2 लैपटॉप्स बेस्ट है, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज है। अब आते हैं 40,000 रुपीज के बजट पर। यहाँ चीजें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। पहला ऑप्शन फिर से Acer Aspire Lite आता है अराउंड 42,000 रुपीज। इसमें Intel Core i5-4500H प्रोसेसर मिलता है, 12th जनरेशन का। Python, Java, C++, बैकएंड डेवलपमेंट, कॉलेज प्रोजेक्ट्स सब आराम से हो जाते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी पॉसिबल है, बस स्पीड मॉडरेट रहेगी। 16 GB DDR5 रैम मिलती है, 512 GB Gen 4 SSD है। स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, लेकिन रैम एक्सपेंड नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। 15.6 इंच की IPS डिस्प्ले है with 250 nits ब्राइटनेस। लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए IPS पैनल आंखों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। सेकंड ऑप्शन है Lenovo ThinkBook सीरीज, अराउंड 43,000 रुपीज में मिलता है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी डिस्प्ले। 16 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है with 300 nits ब्राइटनेस। इस प्राइस रेंज में 99% लैपटॉप सिर्फ 250 nits देते हैं। Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर है, 16 GB DDR5 dual channel RAM है, expandable up to 64 GB, 512 GB Gen 4 SSD भी expandable, aluminium lid, military grade durability, fingerprint sensor, privacy shutter, everything included. Overall 40,000 रुपीज रेंज का किंग लैपटॉप है। अब आते हैं 50,000 रुपीज के बजट पर। यहाँ से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की एंट्री होती है, गेमिंग लैपटॉप्स मिलने लगते हैं और परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है Acer Aspire 7, Intel Core i5-13420H प्रोसेसर के साथ RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिलता है। गेम डेवलपमेंट, 3D रेंडरिंग, AI मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड एमुलेटर्स, वर्चुअल मशीन्स सब पॉसिबल है। इस बजट में RTX 3050 मिलना रेयर है। 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, दोनों
expandable. 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले है with 144 Hz refresh rate. गेमिंग लैपटॉप्स की डिस्प्ले नॉर्मल प्रोफेशनल लैपटॉप से बेटर ही होती है. इसके अलावा प्रोफेशनल साइड में Acer Swift Go 14 आता है. Intel Ultra सीरीज प्रोसेसर के साथ NPU मिलता है. AI रिलेटेड टास्क्स इस पर ज्यादा एफिशिएंटली होते हैं. कोडिंग AI दोनों के लिए सॉलिड चॉइस है. Samsung Galaxy Book 4 भी इसी रेंज में आता है. Intel Core 5 120U प्रोसेसर है, 16GB RAM है, 512GB SSD. Metal body, professional look, long-term durability. अब आते हैं 60,000 रुपीस के बजट पर. गेमिंग साइड से HP Victus एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है. Ryzen 5 7645 HS प्रोसेसर के साथ RTX 3050 ग्राफिक कार्ड. Unity, Unreal Engine, medium to heavy projects सब बन जाते हैं. Display 15.6 इंच की है, 144 Hz refresh rate और 300 nits brightness. MS Office Lifetime मिलता है और Xbox Game Pass trial भी. Intel option में Acer Nitro Lite है. Intel Core i5 13 generation processor with RTX 3050. 16-inch Full HD plus display और 165 Hz refresh rate. Performance-wise, HP Victus और Nitro Lite दोनों solid है. Professional King की बात करें तो MacBook Air with M2 chip around 64,000 rupees में current price. Ultra lightweight laptop है, weight around 1200 grams. Web development, backend, APIs, coding tools, sub smooth. 16GB RAM, 256GB SSD, 13.6 inch liquid retina display. Beginner से medium level तक coding के लिए killer option. Last option है Asus ExpertBook P1. Build quality hands down best है. Intel Core i7 13620H processor. 10 cores, 16 threads, 16GB RAM expandable up to 64GB, 512GB SSD expandable, 14-inch Full HD IPS display with 60 Hz refresh rate and 300 nits brightness. Business class laptop है, reliable, durable, और powerful. तो ये थे 2026 के हिसाब से बेस्ट कोडिंग लैपटॉप्स फ्रॉम 30,000 रुपीज टू 60,000 रुपीज. हर बजट में सॉलिड ऑप्शंस मौजूद है. आपको बस अपने बजट और यूसेज के हिसाब से सही लैपटॉप चूज करना है. इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर सही रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हो तो परफॉर्मेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. पीस.